अर्पित करता हूं। हमारे स्वामी की ढाणी और हम सब लोग जिनमें बहुत आस्था रखते हैं, ऐसे हमारे प्रणाम करता हुआ, नमन करता हुआ पूर्व प्रधान भागीरथी स्वामी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे मुकुंदगढ़ के चेयरमैन मेरे छोटे भाई मनीष चौधरी जी, बस ज्यादा 5-10 मिनट ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। रात में अचानक मेरी माँ बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हुई और वो अभी भी आईसीयू में है जयपुर। तो सुबह होश आया उनको, तो मैं माँ के पास गया। मैंने दिनेश को कहा था कि यार प्रोग्राम कैंसिल कर लो, पढ़ तो देखो। माँ बोली तो आ रही को, लेकिन माँ मैंने इशारों करो कि तू जाया। तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतना आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं मंच पर विराजमान भामा सा सबसे पहले इंजीनियर देवकन सिंह जी, और मैं याद करना चाहूंगा स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी मिल को भी, राकेश जी, महेश जी बिस्सू, मुकेश मीणा जी, चंदगी, जेजू सर, राजेश एचरा जी, सरपंच मांडासी, ओम जी भाई साहब, सरपंच केरू, हमारे ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर गोपी जाखड़, पीडब्ल्यूडी के मीणा समाज के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई दिलीप मीणा जी जो पार्षद भी हैं, सतीश, आदरणीय वीर प्रकाश जी भाई साहब, महेंद्र मेला जी, अभिषेक, नेकीराम जी, आगे भगवान सिंह जी मेला, रामनारायण जी मीणा, सुरेंद्र जी रेपसवाल, महेंद्र जी काजला, पिंटू मीना जी, रामचंद्र जी मील, हरकिशन जी पूनिया साहब, प्रकाश चंदानी जी, शिवकरण जी, शिवराम गेधारी जी, पितराम जी भाई साहब, मनोज, रामनिया जी जांगीर। रामनिया जी थानो काम हो नहीं हो? रामनिया जी बैठे बैठे मैं रोजीना फोन करे, मैं आज के बाद फोन कौन करूं, मेरा काम हो जाना चाहिए। राजस्थान का पहला मिनी सचिवालय, उसका फायदा क्या होगा ये बता नहीं पाया। उसका फायदा ये होगा कि जब एक छत के नीचे आपको सारे अधिकारी, बहुत बड़ा सचिवालय बन रहा है, एक छत के नीचे आपको सारे अधिकारी मिलेंगे, और जब आप लोग किसी काम के लिए जाएंगे तो आपको धूप में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। एयर कंडीशनड वेटिंग रूम बनवा रहा हूं। हमने दिनेश से मिलकर सपना देखा, और उसने कहा भाई साहब मिनी सचिवालय, मैंने कहा सीएम साहब से हाथ पकड़ के घोषणा कराऊंगा, चिंता मत कर। और पिछले बजट में सीएम साहब ने घोषणा करी, और उसका फायदा ये हुआ कि नवलगढ़ में 11 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रधान जी का ऑफिस है उसके सामने बहुत विशाल मिनी सचिवालय बन रहा है, ताकि कैंटीन की व्यवस्था भी है। चाय पानी पियो, हालांकि चाय पानी ऑफिस लाएंगे यहाँ को नहीं कि फ्री बनी हो, लेकिन व्यवस्था है बेटे, व्यवस्था होगी कि आदमी बैठे खाणु चाहो जो भी। इंदिरा रसोई इतनी बढ़िया 100 गलों की व्यवस्था कर दी है, कुछ 8 रुपए कमाए, बढ़िया खाने की व्यवस्था है। मैं भी कई बार इंदिरा रसोई में खाना खाने जावा। तो अब व्यवस्था एक ही को संकल्प है, कोरोना के बाद और नोटबंदी के बाद के माए लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। पहली गांव के माए अगर ब्याह शादी होती, पड़ोसी ने कहता कि लाख रुपया चाहिए तो 10 सेकंड मांगता तो 9 आदमी कह देता कि यार तू बरत ले, मेरा काम पड़ा तो मैं नोट दे दीजिए। आज पूरा गांव का माए अगर 1 लाख रुपया मांग लो तो मुश्किल हो जाए इकट्ठो करनूर, इकट्ठो करके दे भी दे तो आगलो देणु तो चाहे बिकन को नहीं बना उठा। स्थितियां, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब बनी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, अतिथि योजनाएं, 25-25 लाख रुपए को बीमू, 50-25 लाख में इलाज फ्री, डॉक्टर बीडी मिल साहब बैठे हैं, ऐतिहासिक कार्य डॉक्टर साहब। एक गरीब आदमी के लिए 25 लाख रुपया सपना होता है जीवन में अपने माँ बाप का इलाज कराए किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर। आज चिरंजीवी योजना के तहत वो इलाज करा सकता है। राजस्थान में नहीं, देश के किसी भी अस्पताल में जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास ये सुविधाएं मिलेगी। दुर्घटना बीमा, पेंशन, अब पेंशन खातर को हाथ को जोड़ना पड़ेगा, हर साल 15% बढ़ता जाएगा पैसा भी कमाए। बिजली वाला कांग्रेस सरकार खूब काम करे है, राजस्थान कमाए, बहुत अच्छा माहौल है, और भगवान ने चाहे जनता जनार्दन को आशीर्वाद रियो तो वापस अपनी सरकार बनेगी और विकास गति देगा। विकाल के लिए मैं हमेशा कहता हूं मेरा पहला गांव है। चुनाव जीतने के बाद जब मैं प्रवेश करता हूं मेरे इस पहले गांव में, आप लोग कितने
देते हो। बात कहूं कि कौन व्यक्ति कौन सा परिवार में जन्मेगो, की माता की कोख से जन्मेगो, ये सब भगवान का हाथ में है। कौन सी जाति में धर्म में जन्मेगो, सब भगवान का हाथ में। लेकिन काम करके, सेवा करके, और सबने आपनो जैसो लागणु वो आपने बनो। पूरा राजस्थान का लोग आया और बांका आया जगह का, चाहे कोई पार्टी का हो चाहे घटिया का भी हो, वहां काम करे। साइंस खुलनू मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सपनू है डिगाल के लिए। सहीराम जी भाई साहब, पूर्व सरपंच साहब बैठे हमारे, मेरे लिए सपना इसलिए है कि आप डिगाल वो गांव है, डिगाल, संगासी, मंडासी, जेजूसर, तोगड़ा, चोराड़ी, एजुकेशन का स्तर आजादी से पहले से बहुत अच्छा है आपका। एक छोटी सी ढाणी के अंदर इतने सारे गजेटेड ऑफिसर्स, चाहे हेल्थ में ले लो, चाहे एजुकेशन में ले लो, चाहे और डिपार्टमेंट में ले लो, फौज में ले लो, भरे पड़े हैं। हमारे परशुरामपुरा की तरफ तो यहां से पढ़ाने के लिए आप लोग ही जाते थे, और उस गांव के अंदर विज्ञान का बहुत समय से अभाव था कि बच्चों के लिए विज्ञान खुले। मेरा वादा था कि इसी सत्र से डिगाल के अंदर विज्ञान संकाय शुरू करूंगा, और आपके आशीर्वाद से ये एक संजोग देखिए भगवान का, बाबा रामसा पीर का, कि जाखल के अंदर मेरा प्रोग्राम था, एक दिन पहले ऑर्डर आया कि वहां साइंस खुलनी है। दुगुना जोश हो गया गांव में, दुगुना काम हो गया। आज डिगाल में आया तो एक दिन पहले साइंस खुल गई यहां पे। अब दिनेश तो मेरे कान में करो गाड़ी कमा के, भाई जी थे, मन लगा कि 3 दिन खातिर रोक रखी थे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि फाइनेंस में जाती है फाइल, बीकानेर जाती है, और अकेली नवलगढ़ की हो तब तो कोई बात नहीं, पूरे राजस्थान की उसके अंदर विज्ञान विषय है, और सबसे ज्यादा 6 सब्जेक्ट अपने को मिले हैं। आज उच्च शिक्षा में, चिकित्सा में, शिक्षा में, खेल में, पशु चिकित्सा में, पानी में, बिजली में, आप कई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 2-2 छात्रावास, आज बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं परशुरामपुरा में, राष्ट्रीय स्तर का। वो दिन भी आपको आज सपना दिखा रहा हूं कि वो दिन भी आएगा जब रणजी के मैच परशुरामपुरा के उस खेल स्टेडियम में होंगे। 20-22 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जॉइंट वेंचर है सरकार का और श्री सीमेंट का, और वो दोनों मिलके बना रहे हैं। ऐतिहासिक होगा, और उसमें एक डिफेंस एकेडमी बना रहे हैं, ताकि वो माता पिता जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके बच्चे पैसे के अभाव में डिफेंस की तैयारियों से वंचित नहीं रहने चाहिए। इसलिए सर 3 मंजिल हॉस्टल बना दिया सर वहां पे, और जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी सेवाएं लूंगा, और जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, शिक्षक है, लेक्चरर्स हैं, उनकी सेवाएं लूंगा, और नॉमिनल चार्ज के ऊपर उन बच्चों को रखेंगे। खाने की व्यवस्था, ट्रैक भी, सारे मापदंडों को जो पूरा करते हैं, चाहे पुलिस की भर्ती, किसी भी भर्ती में बच्चा जाना चाहता है तो वो सारे मापदंड पूरे करेंगे, और उन बच्चों को वहां पे रहने की, खाने की, खेलना खुद को पड़ेगा, तैयारी खुद को करनी पड़ेगी, और पढ़ना खुद को पड़ेगा। बाकी की व्यवस्था और सुविधाएं देने का हम तो केयर टेकर है। वहां पे 5 लोग रख रखे हैं खाना बनाने के लिए, चाय पिलाने के लिए। 30 बच्चे हर साल वहां से पढ़ के निकलते हैं। ये नरोत्तम मेरे पास खूब रहा है बच्चा, वहां पे खूब लड़के रहे, वहां बच्चे रहते, रहना उनका फ्री, खाना फ्री, और पढ़ना उनको पड़ता है। कहीं कोचिंग में जाते हैं वो, वहां 50% की कंसेशन की जिम्मेदारी मेरी। 10,000 की फीस है तो 5,000 रुपए में आपके आशीर्वाद से, जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तब से लोग इतना प्यार करते हैं कि कभी बात को मेरी को गिराते नहीं है, और कभी मेरी गिरा देते तो फिर राज्यपाल है, राज्यपाल अपने आप ही जाके उनका करा के आ जाता है। तो ये फायदा भी बच्चों को मिल रहा है, और आप लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी आपने मुझे ढाल बन के मेरी रक्षा करी है। पिछला चुनाव भूल नहीं सकता मैं, आपने देखा किस तरह से षड्यंत्र रचे गए, लेकिन आप लोगों ने 36,500 वोटों से जिताकर राजस्थान के अंदर मेरा नाम किया। मेरी राजनीतिक हत्या होने से आप लोगों ने बचाई, वरना उन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो सेवा में मेरे से आगे नहीं आ सकते। अब 4.5 साल से कोई कौन दिख रहे हो,
4.5 साल से कोई कौन दिख रहे हो, कोरोना का मार ढूंढना ही कोई मिल रहा है लोग। लेकिन थारो राजकुमार स्वामी कटानी का मां भी गाड़ी लेके आके गयो और माइक से बोलो कि ते चिंता मत करियो, मैं लोग बैठे तारे लिए। 3 महीना को सरकार लॉकडाउन लगा दियो, लेकिन मनबा परिवार की चिंता ही जगह सुबह शाम कमावे जना मांगा घर कमा शाम की रोटियां बने। तो मैंने कहा हमारा राज में भूखो उठेगो जरूर कोई, शोभा कौन देगा भूखो। और वो बात तो निभायो। यहाँ की बीमारी पहली बार आई, वो ना सुना कि बीमारी तो भाई वो ही अगर जो बीमारी में साथ दे। अब बीमारी है कि आई कि जो दूर रहे वही भाई हुआ है। पहली बार देखे कोरोना जी की तो राक्षस जगह कई लोगों ने ली लिया अपने सु। नौलगढ़ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरा राजस्थान में हो सके कि ऑक्सीजन की दिक्कत आई हो, लेकिन नवलगढ़ का जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को नहीं आने देंगे। ये बातें मैं थाने याद दिलाऊंगा और बार बार याद दिलाऊंगा, अधिकार से याद दिलाऊंगा कि 4.5 साल लगातार बराबर सेवा का मान लगा रिया। अब ये 4 बच्चे ही बात का के पता को नहीं के तो मैं बोल रही। मेरे मुंह से अगर आपने कभी भी किसी भी चैनल पे या स्पीच में मैं उनके लिए कुछ बोलता ही नहीं, वो इतनी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आज सोचिए कि स्वामी की डाणी के अंदर कोई काल परसों तो एक तो कोई बोले 200 लड़का बैठे बन के तारमू से नौकरी कुण से लाग रहे हैं। अब टापर बेचारा स्कूल लाग रहे, बोले राजकुमार की वजह स्कूल लाग रहे थे। अब बोलो थे, अब ये तो कोई नहीं पूछ लेगा कि बैक क्यों कोई हो रहा क्यों जनाब बोलते हो चलो मारो भी जनाब और राजकुमार की वजह स्कूल हो रहा है। मन बना दो मैं सब देख लूंगा। अरे नवलगढ़ के रेस्पेक्ट का इलेक्शन है, 2008 में आपने जिम्मेदारी दी थी मेरे को, विश्वास किया था मेरे पे आप लोगों ने। उस समय मेरी माता बहनों आपको मैंने कहा था गैस सिलेंडर के लिए भी आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। बताओ डाणी कमाए गाड़ी आवे को नहीं आवी, पूरा नौलगढ़ कमाए चौगानी सोता था लोग बाग बोले 22 साल सो कोई ने तारे ही को नहीं। मैंने कहा मैं दराशा आज वो आपके ट्रैक्टर ले लेकर घरा करे कि मारो सिलेंडर लो। अरे मुकुंदगढ़ कमाए नहीं, स्थिति कति विकट ही ये चीजा आजकल याद दिलानी पड़े। बापूजी मैंने एक बात बोले करे जब मैं बैठू जना बोले मैं बहुत तकलीफ पाया हूँ, बापूजी थे हमेशा क्यों बोलो, बोले तेन याद दिलानी पड़ा था। आज का टाबरन याद दिलानी पड़ा है कि माता पिता ने कितना संघर्ष करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और वो व्यक्ति ये सोचते हैं भी बन जोरा धन्यवाद देवा में बता सोचे यहाँ अड़ा ही पिसांगे। स्थितियां अलग है, एहसास कराना पड़ेगा। तो मैं सौभाग्यशाली हूं, 8 में आपने जिम्मेदारी दी, कार्यकाल बहुत सफल रहा। 13 से 18 में अपनी सरकार नहीं थी, फिर भी जो चीजें लेके आ गए थे, जैसे राणा सर का हमारा सरपंच बैठा है रोहित, सब सेंटर से ये सब सेंटर है, इससे डायरेक्ट सीएससी बनी डॉक्टर साहब राजस्थान के इतिहास में। खुद आगे धरने पे बोले धरने पे उठो आपकी सीवरेज का काम 5 दिन में शुरू कर देंगे। मैंने कहा रोकी क्यों आपने 2-2.5 साल तक हमारा पैसा हमारे सरकार के समय स्वीकृत हुआ है, उसको बनाइए। ये सारे काम आपके में भी सब सेंटर है, जल्दी वहां भी पैसा स्वीकृत करके और उसका भी शिलान्यास करेंगे। शहीद की मूर्ति पे मैंने वादा किया था कि जेजू सर को जोड़ेंगे सड़क से, वो सड़क का काम भी चालू हो गया है, और उस सड़क का नाम भी शहीद अजय के नाम से करने का मैंने उस दिन वादा। खेल मैदान देवगांव से गोगामेडी डिगाल तक, और जो प्रस्तावित हैं वो हैं चौराड़ी स्कूल से गोगामेडी तक, और डूडियो की डाणी से चौराड़ी फतेहश्री रोड, और एक डिगाल स्टैंड से बिजनाइयों का बास। ये 3 प्रस्तावित हैं जो भगवान ने चाहा तो देखो मैं पीछे जेल लाग रही हूं। हालांकि सीएम साहब परसों मन झाल मांगे बोले रहे यार अब काम घनाई कर दिया, अब चुनाव जीत के आओ वापस, अब कर दिया, अब काम करो। मैंने कहा साहब थोड़ा बहुत और बचे रहे जिसको कर दो ताकि लोग याद रखेंगे आपने, और फिर जब वापस आपको चौथी बार सीएम बनाएंगे उस समय आपसे फिर डिमांड करेंगे। क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं और खुशी के साथ कह सकता हूं कि चाहे अपने को मंत्री और नहीं बना पाए, लेकिन नवलगढ़ के लिए जो मांगा वो उन्होंने दोनों हाथों से दिया। एक तेरे वाली भी है 600 मीटर। क्या करे बाबू? अरे बाबा थाले तो बोल रहे हूँ भाई तो
भाई तो है। अब चुनाव से पहले चाहे मेरे पर भरोसा नहीं है, मैं अब बोल दूं जज भी लेके जाऊंगा तो सड़क पर लेके जाऊंगा। माता बहनों, दुआ करो अपने बेटे के लिए। चाहूंगा ये 2-3 महीने आप संभालो, वापस दिसंबर से लग जाऊंगा जी जान से। जगह काम करवा सकूं तो मैं चुनाव पहले करा देशू, टेंशन नहीं लो। बाकी जगह बच्चे सी जगह मैं आगे करा देशू। ये 15 साल कमाए नौलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कठे भी कोई कमी नजर नहीं आओगी, सब जगह करे ही। एक वादों भी कोई बीच में मीडिएटर को नहीं आओगो, विवादा पर आज भी कायम हो। फारसो डायरेक्ट मिलो हूं, डायरेक्ट मन खेलो, कोई बात भी कह सको। जब मैं कदे भेदभाव पूरी करो, मैं कदे कह दूं कि फलाना आदमी सागे लेके आओ जने काम करूंगा, बिदिन मेरे पर नाराज हो जाए, मेरे को जो भी आयो मैं कदे अगर नहीं कर सो जरा आग दूसरे दिन दाल भी खा लीजिए लोग ज्यादा घेरे नहीं घेरे। लेकिन क्या होता है, हिम्मत हमारे गुरुजी में काम सबसे ज्यादा करता। मार कहता वो सबसे बढ़िया वो लड़को है स्कूल को, जा पानी की 2 बाल्टी खींच के लाको हमसे 3 और आगे तो किया। आज सरदारनाथ जी आश्रम के अंदर 9 दिवसीय जो यज्ञ चल रहा था, आज उसकी पूर्णाहुति थी। उस वजह से मैं लेट हो गया। दिनेश हम लोग वही थे, प्रधान जी हम लोग, और उस वजह से मैं माफी चाहता हूं कि मेरी माता जवान छोरा ही बेहोश होके पड़ रहे हैं। बार भी यज्ञ में तन पता है 3 छोरा किया पड़ा टेंट दी, और सुबह भी कलश यात्रा का मां मैं किया पड़ो, सुबह कलश यात्रा का मां मैं भी रथ में पड़ो सान बताऊं। और बी टाइम पर मेरी आज स्थिति घेड़ा आके न पड़ो, क्योंकि अति भयंकर उमस। लेकिन जैसे ईश्वर अब ये मेरे को दिमाग मेरे को दिए हैं, लेकिन अब क्योंकि आचार संहिता 1 महीने बाद लग जाएगी, तो मैं पढ़ देता हूं। इन फ्यूचर ये काम मैं मेरे हाथ में ले लेता हूं, क्योंकि अब तो जो मार्च में जो बजट में घोषणाएं हुई हैं वो ही बिल देना पड़ रहा था क्या ढाणी को। चलो एक नया ट्यूबवेल ये मैं बहुत जल्दी आपका करवा देता हूं। ये उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की 4 दीवारी ये आने वाले बजट में होगी, अभी नहीं हो पाएगी। ग्राम स्वामी की जाने से उप स्वास्थ्य केंद्र ये मेरे पास आ गया आपका 700 मीटर का प्रस्ताव, कोशिश पहले करूंगा, नहीं ये नेक्स्ट बजट में लूंगा।